नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बच्चों। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोग के सामने एक नया सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। सीडीपी का सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी के आसपास। 20 जनवरी के बाद ही सारे सी टेट के एग्ज़ाम शुरू होंगे। तो सी टेट में सबसे पहला जो बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। बहुत से लोग इसको पेडागोगी भी कहते हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ठीक है, शिक्षा शास्त्र मीन्स पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट मीन्स बाल विकास। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से खाली पेडागोजी जो है, या फिर कोई ईवीएस का पार्ट है, या कोई हिंदी है, या कोई इंग्लिश है, तो इनमें से वो लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं कि आपको टिक करवा देते हैं, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। एक्सप्लेनेशन आज के समय में फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी कि पूछिए मत। क्योंकि अगर आप मान लीजिए ये जो क्वेश्चन लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट और हेरिडिटी, अनुवांशिक और वातावरण, आनुवांशिकता वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो ये आपको प्रायः पता होना चाहिए कि कौन सही है। बाकी जो ऑप्शन दिए हैं या उससे जुड़ी और चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने एक सिंपल सा आप लोग के लिए एक ट्रिक निकाला है। मैं इसमें से कोशिश करूँगा 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो सके 10 मिनट में। ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनानी है मुझे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ यहाँ से, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, तो एक्सप्लेनेशन आपको कैसे मिलेगा, सबसे ज़रूरी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो सबसे पहले जो मेन इसका पार्ट है, यहाँ से द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, अब यहाँ से कॉपी करिए। ठीक है, कॉपी करने का यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं गूगल पे पेस्ट करूँगा इसको, और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मुझे सारी की सारी मिल जाएगी। आप देखिए, मुझे सारी जानकारी मिल गई। ये एआई जनरेट हो रहा है। ठीक है, एआई से यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। इंग्लिश में जो लोग हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले, वो लोग इंग्लिश में पढ़ लें। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन चाइल्ड डेवलपमेंट। हेरिडिटी डिफाइंस अ पर्सनस पोटेंशियल while environmental factors influence how that potential is realized। ठीक है, ये देखिए इसका आंसर निकल के आया। ठीक है, अब आपको भी सारी चीज़ें जाननी चाहिए। अगर हम यहाँ पे हिंदी करते हैं तो मुझे हिंदी में आ जाएगा सारी चीज़ें। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आनुवांशिकता किसी व्यक्ति की क्षमता को परिभाषित करती है, जबकि पर्यावरणीय कारक उस क्षमता को साकार करने पर प्रभाव डालते हैं। देखिए, किसी भी बच्चे के जो व्यक्तिगत विकास होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो बात करें, जो गांधी जी बताते हैं, सारी चीज़ें वो आनुवांशिक तो है ही, साथ ही साथ तो उसमें पर्यावरण का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जब तक पर्यावरण की, कोई बच्चा अपने आसपास में कैसा इन्वायरमेंट पाता है, कोई जैसे कि आसपास पढ़ाई लिखाई का माहौल रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, उसको भी लगेगा कि हाँ, बच्चा मीन्स क्या, लगभग जो 5 से लेके 15 साल तक के बच्चे होते हैं उसमें ये आते हैं। ठीक, और इसके आगे डिटेल पढ़ते हैं। आनुवांशिकता व्यक्ति की बुद्धि और बौद्धिक परिपक्वता में योगदान देती है। आनुवांशिकता क्या देती है? व्यक्ति की बुद्धि और बौद्धिक परिपक्वता में योगदान देती है। यह एक स्वस्थ व्यक्ति के निर्माण में भी मदद करता है। स्वस्थ व्यक्ति मीन्स दिमाग से जो कि एकदम स्वस्थ हो, अच्छी सोच रखने वाला हो, और बौद्धिक परिपक्वता में योगदान देती है। आनुवांशिकता जो है, यह एक स्वस्थ व्यक्ति के निर्माण में मदद करती है जो सीखने के लिए उपयुक्त हो। मीन्स कोई भी सीखने के लिए, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं मेरा, बच्चे कहते हैं मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे नहीं सीखने का मन है, ये है वो है, दुनिया भर के नाटक करते हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे सीखें, उस पर आनुवांशिकता का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पर्यावरण का कैसा प्रभाव होता है? पर्यावरण आत्मविश्वास बढ़ाने और सीखने की प्रेरणा बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह सीखने के लिए महत्वपूर्ण स्थान भी बना सकता है।
सीखने के लिए महत्वपूर्ण स्थान बना सकता है। मीन्स जैसे कि किसी बच्चे को क्रिकेट नहीं आता, किसी बच्चे को वॉलीबॉल नहीं आता, किसी बच्चे को बास्केटबॉल नहीं आता, अगर उसे छोटी उम्र में बैठा दिया जाए तो उसके जो गार्डन में लोग जो भी प्ले में फील्ड में खेल रहे हैं, वो उसको देख के उसके अंदर एक एनर्जी उजागर होगी, उसको खेलने का मन करेगा। ठीक है, ये प्रेरणा उससे उसको मिलेगी कि नहीं, मुझे इस खेलना है, मुझे भी इसे पार्टिसिपेट करना है, मैं भी जानता हूँ, मैं भी खेल लूँगा। जब बच्चे छोटे रहते हैं 6 to 8 में पढ़ते हैं तो ज़्यादा उसमें वो हर एक गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बच्चे अपने परिवेश में सुरक्षित महसूस करने के हकदार हैं, पहली बात। और जब वे ऐसा करते हैं तो यह स्वस्थ मानसिक कल्याण, स्थिरता को बढ़ावा देता है और बाल विकास में सक्रिय रूप से सहायता करता है। समझ में आई बात? तो यह स्वस्थ मानसिक कल्याण, स्थिरता को बढ़ावा दे। स्थिरता मीन्स स्टिलनेस, स्टिलनेस आपके दिमाग में बैठी रहेगी और बाल विकास में सक्रिय रूप से सहायता करता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण एक साथ काम करते हैं क्योंकि जिन व्यक्ति के गुणों, हम देखिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब आप वो वाला क्वेश्चन पढ़े द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो उससे बाद में अगर कोई आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। आपको कोई भी टॉपिक बाद में ये ना हो कि हमें भूल रहा है, हमें नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बार बार याद दिलाती रहे चीज़ें। ठीक है, कुछ शोध बच्चों, अच्छा छूट गया, आनुवंशिकता और पर्यावरण एक साथ काम करते हैं क्योंकि जीन व्यक्ति, जीन, ये जीन्स वाला जीन है, जिन नहीं है कि जिन व्यक्तियों को, जीन है, जीन व्यक्तियों के गुणों को प्रभावित करते हैं और पर्यावरण प्रक्रिया को बढ़ावा देने या बाधित करने के लिए जीन को ट्रिगर करता है, बढ़ावा देता है। कुछ शोध बच्चों और किशोरों के संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास पर बौद्धिक वातावरण के महत्वपूर्ण प्रभावों का दस्तावेजीकरण करते हैं। ये बहुत टफ है, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, मीन्स लिखित रूप में बताते हैं कि यहाँ ये सारी चीज़ें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए। इन कारकों में विषाक्त पदार्थ, प्रदूषक, शोर, भीड़, अराजकता, आवास, स्कूल और पड़ोस की गुणवत्ता शामिल है। कोई भी बच्चा जब स्कूल में एंट्री करता है या भी कोई अपने आसपास पड़ोस में रहता है, चाहे वो छत पे घूमे, चाहे वो बाज़ार में घूमे, तो उसके ऊपर आसपास का वातावरण बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है उसको। बात समझ में आई? तो कुछ भी वो करे, उसके रोल में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हैव एन इफेक्ट ऑन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। इन जनरल, हेरिडिटी डिफाइंस अ पर्सनल पोटेंशियल बेस्ड ऑन द जीनोटाइप्स inherited from the person parents that map out their potential development. Environmental factors influence how that potential is realized. सारी चीज़ें ऊपर की तरह है जो भी आप पढ़े हैं, यहाँ पे देखिए और भी चीज़ें आपको आ जाएंगी खोजने के लिए। आनुवंशिकता, अब आनुवंशिकता क्या है कि जीन्स जो आप पढ़ते हैं बच्चों में सीडीपी के लिए खास करके, आनुवंशिकता आईक्यू पर एक ऊपरी और निचली सीमा लगाती है। अब जैसे अगर आईक्यू का क्वेश्चन आ गया तो आईक्यू के क्वेश्चन में आप कम से कम आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, आनुवंशिकता का जो भी कुछ आएगा। ठीक है, आनुवंशिकता आईक्यू पर एक ऊपरी और निचली सीमा लगाती है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पर्यावरण यह निर्धारित करता है कि इन सीमाओं के भीतर व्यक्ति का आईक्यू कहाँ होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये। आनुवंशिकता जो है वो आईक्यू पर एक ऊपरी और निचली सीमा लगाती है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पर्यावरण यह निर्धारित करता है कि इन सीमाओं के भीतर व्यक्ति का आईक्यू कहाँ होगा। मीन्स कि बच्चे क्या सोचते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, आपको भी ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, आप भी सर्च करिए, पढ़िए। नाउ द वीडियो इज़ गोइंग टू बी 10 minutes। तो ये एक टॉपिक था छोटा सा, ये छोटा सा मेरा ट्रेलर था चैनल के शुरुआत में कि मैं आप लोग को बता दूं कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि CTET का पेपर बहुत ही नज़दीक है। अगर हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे तो इस CTET में तो कम से कम आने वाले पीढ़ियों के लिए या आने वाले समय के लिए हम लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देन वी विल बी अ गुड टीचर ऑल्सो। थैंक यू।